राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिए जाने पर समाजवादी पार्टी बरेली के महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने कहा कि बसपा और भाजपा का गुप्त समझौता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में भाजपा के सहयोग से मायावती ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर की थी। उसी समझौते के तहत बसपा सुप्रीमो कभी खुलकर तो कभी अंदर खाने भाजपा की मदद करती रही है। सपा नगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने कहा, बसपा संस्थापक काशीराम की सोच से हटकर मायावती ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है और अब राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को समर्थन करके स्पष्ट कर दिया कि बसपा भाजपा के सहयोगी की भूमिका में खड़ी रहेगी। शमीम साहब, जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव शीघ्र होने वाला है, नॉमिनेशन हो गए जी, और अपोजिशन और सत्ता पक्ष के बीच कांटे की टक्कर में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को समर्थन किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, विपक्ष का जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं माननीय श्री यशवंत सिन्हा जी, बहुत सीनियर हैं, बड़े नौकरशाह भी रहे हैं, देश के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, विभिन्न पदों पर रहे हैं और बहुत अनुभवी हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जहाँ तक आपने बात की बीएसपी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की, तो वो सर्वविदित सारे लोग जानते हैं। वो पहली बार उत्तर प्रदेश में 1995 में मुख्यमंत्री बनी तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी। और उनके बारे में ये भी आप लोग जानते हैं कि उन्होंने गुजरात चुनाव में भी जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार किया था। अक्सर जब चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बहन मायावती जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहती हैं। उनके कई ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। और उन्होंने एक बार तो आपने देखा होगा, मुस्लिम समाज के लोगों को कट्टरपंथी भी कहा था। तो उनकी विचारधारा जो है, एक तरफ तो ये कहते हैं हम लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर भरोसा रखते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की बातें करती हैं। तो वो सारे लोग, देश और प्रदेश के लोग जानते हैं और कि भारतीय जनता पार्टी से इनकी मिली भगत है। अभी संपन्न हुए जो हमारे विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें भी उनकी एक वीडियो ऑडियो काफ़ी चली थी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बात कही थी। शमीम साहब, जैसा कि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बहुजन समाज का संघ से अलग रहना लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, और ऐसी परिस्थिति में बहुजन समाज का वोट संघ विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, तो इससे देश को क्या नुकसान होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जब हुई थी, स्वर्गीय काशीराम जी ने जब उसकी स्थापना की, तो उनका एक सपना था कि बहुजन समाज के जो दबे कुचले हुए जो लोग हैं, उनको आगे लाने की बात थी। लेकिन जब से उनका देहांत हुआ, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुंवारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, तो कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के जो पार्टी है, उसमें दो टाइप के लोग हैं। एक जो काशीराम जी की जो विचारधारा थी, जो मिशन था, तो बहन मायावती जी जब से उसकी अध्यक्ष बनी बीएसपी की, तो काशीराम जी की जो विचारधारा थी, जो मिशन था बहुजन समाज का, कहीं ना कहीं उसको धक्का लगा। तो इस बात से जो बीएसपी में जो काशीराम जी की विचारधारा रखने वाले लोग, जो बहुजन समाज का जो मिशन था उसको बढ़ाने वाले लोग थे, वो लोग कहीं ना कहीं बहन मायावती जी का साथ वो लोग छोड़ चुके हैं। अभी संपन्न हुए विधानसभा का जो चुनाव है, वो इस बात की गवाही देता है। जिस सरकार की 2007 से और 12 के बीच में पूर्ण बहुमत की सरकार हो, और आज वो पूरे प्रदेश में साफ हो गई, सिर्फ एक सीट लेकर आई, कोई ना कोई तो वजह है ही। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो काशीराम जी की विचारधारा थी, जो उनका मिशन था, वो मायावती जी ने एकदम ख़त्म कर दिया, एकदम विराम लगा दिया। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं हमारे बहुजन समाज के, उनको धक्का लगा और इसीलिए उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। वो किसी भी हाल में देश में पनप रही फ़िरकापरस्त ताकतों को, चाहे वो कोई भी हो, उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। लेकिन बहन मायावती जी ने कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा किया,
इसीलिए वो लोग जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शमीम साहब, मायावती का आरोप है कि विपक्ष की जब बैठक हुई उसमें बहुजन समाज को नहीं बुलाया गया, क्या वजह रही? नहीं, ये तो वो गलत कहना है। देखिए, जो जितने भी हमारे देश के विपक्षी दल हैं उसमें सबको न्योता दिया गया, सबको इनविटेशन दिया गया। अब जब इनकी बात पहले से ही हो चुकी है तो इसीलिए उन्होंने जो है उसमें नहीं गए, विपक्ष की मीटिंग में नहीं गई बहन मायावती जी। ये तो निराधार है उनका आरोप एकदम।